प्राचीन काल से ही भूमि को माता के तुल्य माना गया है। जननी जन्म भूमिश्च कहा गया है। भूमि को प्रदूषण से बचाना प्रत्येक धरती पुत्र अर्थात मानव का धर्म है, कर्तव्य है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ पंच भौतिक तत्वों यथा पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि के बारे में काफी लिखा गया है। ये ही पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। वेद और उपनिषदों में पंच तत्वों, वनस्पति तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशद चर्चा की गई है। धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक में विश्व के सभी प्राणियों में समभाव से स्वस्थ एवं सुखी होने की कामना की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, भद्रम भद्रम क्रतु मस्मासुधेहि, अर्थात हे प्रभु, हम लोगों में सुख और कल्याणप्रद उत्तम संकल्प, ज्ञान और कर्म को धारण करवाओ। विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्नानातुरम, अर्थात इस ग्राम में सभी निरोगी एवं हृष्ट पुष्ट हों। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसमें पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। इसके उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्म रूपी वृक्ष से सृष्टि की रचना हुई। विश्व में जो वृक्ष है, लताएं हैं, जीव जंतु हैं, स्त्री पुरुष हैं, वे सभी चैतन्य हैं। इनका संरक्षण भगवान विष्णु करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध ने भी सृष्टि संचालन की प्रक्रिया को अनादिकाल से चली आ रही प्रक्रिया बताया है। वे अपने उपदेशों में कहते थे, जीवन निरंतर बदलता रहता है और अपने रूपों में वह धारा की तरह है जिसे हम होने की प्रक्रिया कह सकते हैं। इसी मौलिक ऊर्जा को परम ब्रह्म अथवा गॉड कहा गया है। भारतीय संस्कृति सदैव सस्य श्यामलाम रही है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात धरती माता है और हम धरती माता के पुत्र हैं। प्राचीन काल से ही भूमि को माता के तुल्य माना गया है। जननी जन्म भूमिश्च कहा गया है और भूमि को प्रदूषण से बचाना प्रत्येक धरती पुत्र अर्थात मानव का धर्म और कर्तव्य है। परंतु मानव प्रत्येक दिन प्रकृति का कोई भाग नष्ट करने पर तुला है। खनिज दोहन भी इसका एक उदाहरण है। भूमि पूजन का अर्थ ही भूमि के महत्व को प्रदर्शित करता है। भू प्रदूषण से मुक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। भारतीय संस्कृति अरण्य प्रधान रही है। पेड़ पौधों की महिमा का वर्णन आर्ष ग्रंथों में उल्लिखित है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने लिखा है कि फूलों तथा फलों से परिपूर्ण वृक्ष मानव को इस लोक में तृप्त करते हैं। जो व्यक्ति वृक्ष का दान करता है उसे ये वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। विष्णु पुराण में भी हरे वृक्षों की कटाई को पाप माना गया है। यथा असि पवित्र वन यति वन छेदी वृक्षैव यः। प्राचीन काल में मनुष्य वृक्षों का अपने दैनिक जीवन में सानिध्य प्राप्त करता था और पर्यावरण संरक्षण तथा संतुलन में अपनी भूमिका निभाता था। वंदे मातरम गीत में भी धरती को पुष्प पल्लवित तथा वनों से समृद्ध बताया गया है। यथा
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम् वंदे मातरम्। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक में भी कहा गया है, यावत् भूमंडलम घृते सशैलवनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिष्यामि संतति पुत्र पौत्र की। अर्थात जब तक पृथ्वी वृक्षों और पहाड़ों से युक्त रहेगी तब तक वह मनुष्यों का पालन पोषण करती रहेगी। प्राचीन काल में विद्यार्थी वनों में गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। यहाँ उन्हें प्रकृति के सानिध्य का पूरा लाभ मिलता था। यह सब पर्यावरण के प्रति आकर्षण है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्व है। यज्ञ सामग्री के ज्वलन से वातावरण में पवित्रता आती है। अथर्ववेद में कहा गया है, जिससे वेदी, अग्नियां और परिधि पवित्र की गई है, उस सहस्रधार पीर सोम से पौमार मुझे पवित्र करें। यज्ञ में आहुति देते समय स्वाहा शब्द बोला जाता है, जिससे वातावरण में शुद्धता और ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्वाहा को अग्निदेव की पत्नी माना गया है। श्वेता स्तरों उपनिषद के अनुसार ध्यान योग का साधन करने वाले साधक को ऐसे स्थान पर अपना आसन लगाना चाहिए जहाँ की भूमि वास्तु के अनुसार समतल हो, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, जो सब प्रकार से शुद्ध हो, कूड़ा करकट मैला आदि नहीं हो, कोलाहल का सर्वथा अभाव हो, अर्थात ध्वनि प्रदूषण से वह स्थान मुक्त हो, पास में मंदिर अथवा देवालय हो, साथ ही नदी, जलाशय अथवा कुआं, बावड़ी हो और उसका जल प्रदूषित नहीं हो, अर्थात वह स्थान प्रदूषण मुक्त हो। ऐसे स्थान पर ध्यान लगाने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। प्राचीन समय से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाया गया है। शौच, मुख मार्जन, दंत मंजन, पूजा, सूर्योपासना, गायत्री साधना, यज्ञ कर्म आदि भारतीय संस्कारों के अभिन्न अंग रहे हैं। बर्तन मांजना, पानी को बार बार छानना, अग्नि को भोग लगाना आदि पर्यावरण संरक्षण के ही प्रतीक हैं। अंत में कवि के शब्दों में जीवन तन मन वचन धन भोजन जन व्यवहार अति निर्मल सुपवित्र हो वस्तु सभी आचार, इस प्रकार भारतीय संस्कृति सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती रही है और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ऐसा कहा जाता है। धन्यवाद।